हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का वेलकम है एक नए दिन और नए व्लॉग में। तो सुबह की अभी बजने वाली है 8। खैर मेरी दिन की शुरुआत तो काफ़ी पहले हो चुकी थी और सुबह के जो छोटे मोटे काम है वो मैंने निपटा दिए थे। उसके बाद मैं सीधे गई थी नहाने के लिए और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो वीडियो की जो शुरुआत है वो किचन से ही होने वाली है आज फिर से। आज दिन जो है वो फ्राइडे का है, 13 दिसंबर का दिन है और आज बच्चे जो है वो स्कूल नहीं गए हुए हैं। तो आज मैं भी ना थोड़ा सा लेट उठी थी, 6:30 बजे के करीब मैं उठी थी। और आज है ना थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा लेट उठी हूँ ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप रोज़ सुबह जल्दी उठते हो 5 5:30 बजे, फिर किसी दिन यदि आप लेट उठते हो ना तो उस दिन आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है क्योंकि आपकी ना एक्स्ट्रा नींद पूरी हो जाती है। क्योंकि सुबह मुझे ना कई बार आप लोग पूछते भी हो कि श्रद्धा सुबह इतना जल्दी उठते हो तो रात को सोते कितनी बजे हो। तो ऐसा है कि सोना जल्दी नहीं हो पाता है क्योंकि रात को जो हस्बैंड जी है वो सबको पता है कि शॉप है हमारी, तो वो लेट ही आते हैं शॉप से, 10:30 11 बज जाती है। और उसके आने के बाद में कई बार तो वो शाम को खाना खा लेते हैं, कई बार वो रात को खाना खाते हैं। और अगर खाना नहीं भी खाते ना फिर भी आने के बाद में फिर सब लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, चाय बनती है, पीते हैं और मतलब सोते सोते आप समझ लो कि 12 12:30 बज जाती है। तो जो हमारा सोने का टाइम है ना वो थोड़ा लेट ही है, चाह कर भी हम लोग जल्दी नहीं सो पाते हैं। तो ये कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो फिर मुझे कुछ भी हो, चाहे नींद पूरी हो ना हो, बच्चों का स्कूल तो मिस नहीं कर सकते, तो जल्दी उठना होता है। लेकिन आज बच्चे जो है वो स्कूल नहीं गए थे तो फिर मैं थोड़ा सा लेट उठी, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। और मॉर्निंग के जो छोटे मोटे काम थे, डस्टिंग के काम थे, पूरे घर में डस्टिंग का काम था और कपड़े जो थे वो पहले धोने का नहीं था। लेकिन फिर एकदम से याद आया कि कल चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी के दिन फिर मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो फिर मैंने आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने मशीन में डाल दिए, तो कपड़े जो है वो धुल रहे हैं। और बाकी दोनों बाहर के जो वॉशरूम्स वगैरह थे वो मैंने क्लीन कर दिए थे, वॉश बेसिन धो दिया था और उसके बाद में मैं गई थी नहाने के लिए। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, छुट्टी का दिन होता है उनका, तो फिर मेरे साथ में मैं बच्चों को भी मंदिर लेके जाती हूँ। हालांकि हम सब लोग साथ में जाते हैं मंदिर, लेकिन आज मम्मी जी, बाबूजी और जैन साहब ये तीनों जने जल्दी चले गए मंदिर। वो चले गए थे 7:30 बजे के करीब। तो फिर मैंने उनको बोला था आप लोग सब चले जाओ, फिर हम लोग पीछे से आएंगे। और आज छुट्टी का दिन है ना, तो छुट्टी वाले दिन पर परी अपने ना हेयर वॉश कर देती है, क्योंकि जिस दिन स्कूल होता है ना उस दिन सुबह काफ़ी जल्दी स्कूल जाना होता है ना, तो फिर वो बाल नहीं धो पाती है। तो जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन मैं उसको बोलती हूँ कि आज हेयर वॉश कर ले। तो कल ही उसने रात में ऑयलिंग करी थी, तभी वो नहाने के लिए गई है। तो जिस दिन बाल धोती है तो उस दिन को काफ़ी टाइम लग जाता है नहाने में। तो बस बच्चे जो है वो नहा रहे हैं और मैं यहाँ पर फटाफट से कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में आज मैं बना रही हूँ बेसन गट्टे की सब्जी, साथ में बनाऊँगी चावल की राब और रोटी। तो सिंपल सा खाना है और लेकिन बड़ा टेस्टी लगता है। बेसन गट्टे जो है वो हमारे राजस्थान का एक स्टेपल फूड है। अगर आप सबको नहीं पता हो तो राजस्थान का जो एकदम स्टेपल या बोल दो ना कि जो फेमस खाना है वो है दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्ज़ी। आप यदि कभी राजस्थान घूमने जाएंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाओगे ना, तो वहाँ का यदि आप ऑथेंटिक खाना अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको दाल बाटी चूरमा साथ में गट्टे की सब्ज़ी ये सब मिलता है। तो इस बार खैर मैंने गट्टे की सब्ज़ी बहुत टाइम बाद बनाई है, तो इसीलिए ना, और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं जिस दिन गट्टे की सब्ज़ी बनती है। और मौसम ठंडा है तो ठंडे मौसम में फिर मैं ना राब तो बनाती हूँ, क्योंकि एक तो हेल्दी भी है, थोड़ा खाने में हल्का भी होता है और गरम गरम खाते हैं तो अगर सर्दी जुकाम कफ वगैरह कुछ भी होता है ना तो उसमें भी थोड़ा सा आराम मिलता है। कल मैंने आपके साथ में एक काढ़ा बताया था, जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था, तो वो मैंने बनाया था लेकिन उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी थी और आपको बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे पास में कमेंट आया था कि उसकी रेसिपी शेयर करना, तो आज कल मैंने जैन साहब को दिया था और आज मुझे फिर से देना था, लेकिन आज वो ना जल्दी चले गए थे मंदिर। तो सुबह सुबह इतनी भागम भाग हो गई थी ना, तो उस टाइम पे फिर बनाया ही नहीं था मैंने। तो आज नहीं, कल अगर मैं बनाऊंगी या जब भी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर कर दूंगी कि वो काढ़ा जो है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैंने गट्टे जो थे वो चढ़ा दिए थे। अच्छा चलो बता देती हूँ जल्दी जल्दी से कि मैंने बेसन गट्टे का जो आटा लगाया था उसमें क्या डाला था। तो 2 कटोरी मैंने बेसन लिया था, नॉर्मल जो बेसन होता है ना वो बेसन जो है वो लिया था। और फिर उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया का पाउडर, ऑप्शनल अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चल जाता है। और उसके बाद में उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला था, हींग का पाउडर डाला था
और ये डालने के बाद में फिर मैंने थोड़ा सा मोयन डाला था। मोयन से गट्टे जो है वो सॉफ्ट बनते हैं। आप लोग बोलते हैं, कोई कोई मुझे बोलता है कि हम बेसन गट्टे बनाते हैं लेकिन वो सॉफ्ट नहीं बनते, तो उसमें ना थोड़ा सा मोयन ज़रूर डालिए। मोयन डालने से सॉफ्ट बनते हैं। और आटा जो है वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना, जैसे रोटी का आटा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही लगाना होता है। और उसके बाद में बस पानी जैसे ही गर्म हो जाए उसमें आप गट्टे डाल दो 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने गट्टे चढ़ा दिए थे, आटा लगा दिया था, और रात के लिए मैंने चावल जो थे वो चढ़ा दिए थे। अच्छा, चावल जो थे ना, ये वाले चावल जो है वो मैं स्पेशल मूंग की दाल की खिचड़ी के लिए, और मंदिर में हम पूजा वगैरह करते हैं ना, तो उसके अंदर भी यही वाले चावल काम में आते हैं। तो ये वाले चावल मैं अलग से लेके आती हूँ। और ये चावल जो होते हैं ना वो थोड़े से मोटे होते हैं, तो खिचड़ी वगैरह में, राब में ये चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगर मैं जो नॉर्मल जो चावल होते हैं ना, जिसके लिए जिसकी मैं वो बनाती हूँ, तवा पुलाव बनाती हूँ, या फिर जो ये तहरी वगैरह बनती है ना, उसके लिए मैं ना बासमती टुकड़ा लेके आती हूँ। लेकिन ये वाले जो चावल होते हैं ना वो साबुत होते हैं। और इसके अंदर, क्योंकि हम मंदिर में चढ़ाते हैं, तो इसके लिए मैं इसके अंदर बोरिक पाउडर नहीं डालती हूँ। इसमें मैंने ना लौंग डाले थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा ना तो लौंग थे। तो लौंग से ना चावल ख़राब नहीं होते। जो होते हैं ना वो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, लट वगैरह पड़ जाती है, तो वो नहीं होती है। तो मैंने लौंग डाले थे। तो यहाँ पर है ना बीच बीच में बाहर के, मतलब बाहर वैसे मेरे काम सारे हो चुके थे, खाली मैं बच्चों को देखने के लिए गई थी कि बच्चे निकले कि नहीं निकले नहा के। तो खैर वो निकले नहीं थे, लेकिन मशीन जो थी वो बंद हो गई थी, तो हाथों हाथ में कपड़े सुखा के आई थी। ज़्यादा नहीं थे, तो मुझे हार्डली 5 से 6 मिनट लगा था। और फिर यहाँ पर आई तो चावल पक चुके थे, और जो मैंने छाछ थी उसके अंदर आटा डाल के उसका गोल तैयार किया हुआ था, तो उसको मैंने चावल के अंदर डाल दिया है। और बस इसके अंदर एक बॉईल आएगा तब तक तो उसको हमको लगातार चलाना है, नहीं तो फिर अंदर छाछ है ना, तो छाछ फट जाती है। और फिर उसके बाद में ढक्कन लगा दूंगी और एक सीटी ले लूँगी, तो राब जो है वो रेडी हो जाती है। और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, अपना गट्टे जो थे वो भी हो चुके थे। तो इतना काम करके फिर हम चले गए थे मंदिर। और अब ये जो क्लिप है ये है मंदिर से आने के बाद की। तो गए हम सब अलग अलग थे, लेकिन आने के टाइम पे हम लोग सब साथ में आए थे। और आते से ही मैं किचन में ही आती हूँ, मेरी ड्यूटी किचन में लग जाती है, क्योंकि जेंट्स सबको फिर वापस से शॉप पे जाना होता है और वो खाना खा के जाते हैं। तो मॉर्निंग में मम्मी जी बाबू जी दोनों जने दूध पी के नहीं गए थे। मतलब उनकी कोशिश ये रहती है, गांव में होते हैं ना तब तो ऐसा होता है कि सुबह सुबह वो खाली छोटा मोटा घर का काम करके नहा के पहले मंदिर चले जाते हैं, और मंदिर से आने के बाद में ही वो ब्रश करते हैं, चाय दूध, मतलब चाय तो खैर पीते ही नहीं है, दूध वगैरह लेते हैं। लेकिन यहाँ मुंबई में कहते हैं ना कि जैसी परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग डल जाते हैं। तो जब अगर जल्दी मंदिर जाते हैं तब तो पहले वो दूध ले लेते हैं, और यदि लेट मंदिर जाते हैं तो फिर दूध जो है वो पहले पी लेते हैं। और हाँ, जल्दी मंदिर जाते हैं तो दूध जो है वो आने के बाद पीते हैं। तो आज दोनों जने जल्दी चले गए थे, तो अभी मैंने बस उनको दूध जो है वो गर्म करके दे दिया है। और यहाँ पर गट्टे तो मैं बॉईल करके गई थी, तो उसको मैंने निकाल दिया है। और इसको बस मैं छोटे छोटे से पीस में कट कर दूँगी, फिर लगाऊँगी तड़का। और आटा तो लगा के ही गई थी, तो बस मुझे रोटी ही बनानी है। और यहाँ पर बस सब लोग बाहर बैठ के बातें बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पर फटाफट से किचन के काम जो है वो निपटा रही हूँ। तो सर्दियों में वही है कि दिन जो है वो छोटे होते हैं, तो कोशिश मेरी ये रहती है कि सुबह के जो काम है वो थोड़े से जल्दी हो जाए। और जो दिन को मैं एक्स्ट्रा काम करती थी ना गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि गर्मियों में जो दिन थे वो बड़े होते थे, तो शाम की काम की शुरुआत होती थी ना वो 5:30 पौने 6 बजे के करीब करती थी, तो भी चल जाता था। लेकिन आजकल ये है कि दिन बहुत छोटे हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो फिर मुझे किचन में 4:30 पौने 5 बजे के करीब घुसना होता है। तो सर्दियों में फिर मेरे काम करने के जो तरीके होते हैं और मेरी रूटीन जो होती है ना वो थोड़ी सी बदल जाती है। तो छोटे मोटे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ही निपटा दूँ, क्योंकि अभी ऐसा है कि ज़्यादा, मतलब अभी काम जो थे वो मेरे ऑलमोस्ट हो चुके थे, ज़्यादा कुछ काम मेरे बाकी नहीं थे, खाली अभी मुझे सब्जी को तड़का लगाना है और रोटी बनानी है। और यहाँ पर मम्मी जी जो थे वो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको साफ़ कर रहे थे। तो बर्तन तो पता नहीं न जाने कितनी बार साफ़ होते हैं। सुबह सुबह मैंने तो सब ने चाय वाय पी थी, पानी छाना था, ब्रश वगैरह किया था, तो जो बर्तन थे वो मैंने सुबह साफ़ कर दिए थे। और फिर उसके बाद में अभी मम्मी जी साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद में जब खाना खाया था तो खाना खाने के बाद में ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो वो फिर मैंने अगेन साफ़ किए थे। तो बस थोड़े थोड़े से बर्तन होते रहते हैं और हम लोग साफ़ करते रहते हैं, तो बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने गट्टों को जैसे ही कट किया तो फिर परी आ गई थी किचन में, और फिर वो बोल रही थी कि इन गट्टों को मैं डालूँगी कढ़ाई में। तो वही मैं इसको बोल रही थी कि थोड़ा सा आराम से डालना, जल्दबाजी में डालेगी तो जो पानी है ना वो काफ़ी गर्म था, तो कहीं हाथ पे छींटे ना आ जाए। तो बस यहाँ पर सब्जी को लगा दिया था तड़का, और अब मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटी।
तो यहाँ पर सबका खाना पीना हो गया था और उसके बाद में बस मैं फटाफट से बर्तन जो है वो क्लीन कर दूँगी। तो हाथों हाथ काम कर लो ना तो ठीक है, अगर ये सोच के बैठ जाओ कि थकान हो गई है बाद में करेंगे, तो फिर यही काम जो कि अभी मुझे 15 मिनट लगा था ना, वो काम फिर बाद में करने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि बर्तन जो है वो सूख जाते हैं। तो बस खाना जैसे ही खाया, खाना खाने के तुरंत बाद में मैं बर्तन जो है वो साफ़ करने लग गई थी। और उसके बाद में अब मेरा काम जो है वो बचता है किचन की क्लीनिंग का, जो कि मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। छोटा मोटा तो खैर चलता रहता है, लेकिन सुबह का आप सबको पता ही है कि किचन की क्लीनिंग जो है वो मेरी किस तरीके से होती है, तो ज़रूरी भी होता है। और आज हाँ, मैंने अभी ये बनाए थे ना बेसन गट्टे, तो जो गट्टे के अंदर मैंने पानी चढ़ाया था ना, तो मैंने ढक्कन पूरा ढक दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पानी बाहर निकल गया था और मुझे लेट हो रहा था, तो उसको ना साफ़ करने का टाइम नहीं था, तो थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ है किचन क्या सॉरी, जो प्लेटफॉर्म है ना वो। तो बर्तन तो साफ़ हो गए थे और फिर मैं किचन की साफ़ सफाई मतलब करने ही वाली थी, फिर एकदम से याद आया कि लाल मिर्ची पाउडर जो था वो ख़त्म हो गया। ख़त्म मतलब थोड़ा सा पड़ा हुआ है, आज शाम तक तो बन जाएगा। और ये लाल मिर्ची जो थी वो 2 दिन से हम धूप में सुखा रहे थे, तो सूख गई थी अच्छे से, तो मैंने सोचा ये काम मैं अभी कर देती हूँ। तो वैसे ये काम जो होता है ना वो मैं दिन के टाइम पे करती हूँ, लेकिन वही है ना कि दिन आजकल छोटे हैं, फिर दिन को मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी होती है, थोड़ी सी देर मैं सोती भी हूँ, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो फिर इस काम को भी मैंने अभी कर लिया। तो मतलब यही है कि काम जो है वो करने तो हमको ही है, अब किस तरीके से करने वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम आलस करेंगे तो फिर काम जो है वो हमारे टाइम से पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए फिर आलस जो है वो छोड़ना है, काम जो है वो टाइम से करने हैं, तो बस फटाफट से बिना सोचे समझे बस करते जाओ, तो काम जो है वो हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब ये अगर मैं सोचती ना कि मुझे लाल मिर्ची पीसनी है तो फिर नहीं हो पाता था काम, तो फिर सोचा नहीं, बस फटाफट से सूखी हुई तो थी लेके आई, तो हार्डली 10 से 12 मिनट लगे और यहाँ पर करीबन आधा किलो जो ये मिर्ची का पाउडर मैंने रेडी कर दिया था। तो बिल्कुल होममेड ये मिर्ची पाउडर है, इससे जो सब्जियाँ बनती है ना उसका कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने देखा बाहर की अगर हम मिर्ची पाउडर लेके आते हैं ना, पता नहीं उसका जो कलर होता है ना वो इतना अच्छा नहीं आता है, सब्जी का कलर थोड़ा सा ना डार्क होता है। और घर पे जो मैं मिर्ची पाउडर बनाती हूँ ना, इसकी जो सब्जियाँ बनती है वो बिल्कुल ऑरेंज कलर की बनती है, अच्छी दिखती है सब्जियाँ, दिखने में भी अच्छी होती है और खाने में तो मतलब अच्छी होती है क्योंकि घर का बना हुआ है। तो यहाँ पर चलो मेरा ये वाला काम जो था वो भी हो गया था। अब उसके बाद में जो जो भी चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी उनको अच्छे से मैंने पोंछ पाँच के अपनी जगह पे रखा, और फिर उसके बाद में सबसे पहले मैं ये मेन प्लेटफॉर्म है उसी को साफ़ करूँगी, और साफ़ करने के पहले मुझे इसको पूरा खाली करना पड़ेगा। तो जितनी भी अभी मैंने मिर्ची पाउडर पीसा था, तो जितने भी जार वगैरह थे उसको मैंने धोने के लिए डाल दिए थे। बाकी बड़े वाले जो बर्तन है ना, इसके अंदर तो सिर्फ मिर्ची पड़ी थी, इसको मैंने पोंछ के रख दिया था। और आज मम्मी जी ने खाना था उस टाइम पे नहीं खाया था, इनका फास्ट है, तो बस अभी ये खाना खाएंगे। तो मैं इनको ये बोल रही थी कि सब्ज़ी और ये ठंडी हो गई है, तो आप उसको ना गर्म कर देना। तो बस उन्होंने दोनों सब्ज़ी और आप दोनों ना गर्म करने रखी हुई है, तो ये खाना खाएंगे। और इधर जैन साहब जो थे वो भी बैठे हुए थे, मतलब खाना तो उनको हो गया था पर वो कुछ मोबाइल में काम कर रहे थे, तो बस अभी वो भी चले गए हैं। तो बच्चे उधर अपनी स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे स्कूल नहीं गए, लेकिन बच्चों के ना एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी 2 जनवरी से, मैंने बोला था ना आपको, उनके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी हार्डली 18-19 दिन ही बचे हुए हैं। तो बस उनका खाना पीना भी हो चुका था, मंदिर वंदिर से हम आ ही गए थे, तो मैंने उनको बोला भी आराम से 2 घंटा पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद में दिन के टाइम पे पढ़ाई नहीं होती है। तो दोनों बच्चे अपने उधर स्टडी कर रहे हैं और मम्मी जी बस अपना खाना लेके बाहर चले गए हैं, तो वो उनका खाना खा रहे हैं, बाबूजी सो रहे हैं, और अब मैं आराम से तसल्ली से अपना किचन जो है वो अच्छे से साफ़ करूँगी। और इस बार काफ़ी टाइम से मैंने अपना ये जो गैस है ना पूरा धोया नहीं है, और आज भी खैर मैं धो नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ 2 कपड़ों का मैं यूज़ ले करती हूँ। किचन को मॉर्निंग के टाइम पे साफ़ करती हूँ ना, तो एक कपड़े से तो पहले पूरा ही जो गैस स्टोव होता है, जो स्लैब होता है ना, उसको साफ़ कर देती हूँ, ताकि उसके ऊपर जितना भी कचरा हो ना बारीक वगैरह वो सारा उस कपड़े के अंदर आ जाता है। और ये जो कपड़ा है ना ये कॉटन नहीं है, ये ना थोड़ा सा वो साड़ी वाला कपड़ा होता है ना, तो मुझे इससे ना साफ़ सफाई करना अच्छा लगता है। फटाफट से जितना भी कचरा होता है ना बारीक सा, वो सारा उस कपड़े के ऊपर चिपक के आ जाता है। और फिर उसके बाद में मैंने ये
और लास्ट में डीमार्ट गई थी ना, तो मैं स्पॉन्ज वाइप्स लेके आई थी। तो जो टाइल्स वगैरह होती है ना, उसको मैं इससे क्लीन करती हूँ, DIY क्लीनर डाल के। तो टाइल्स के ऊपर है ना बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं रहते हैं। बाकी अगर मैं नॉर्मल कपड़े से अगर करती हूँ ना, तो हल्के हल्के से उसके ऊपर है ना दाग पानी के तो रह ही जाते हैं, लेकिन वाइप से ना बिल्कुल भी निशान नहीं रहते और एकदम चमक सी जाती है टाइल्स। तो सबसे पहले तो ये कॉर्नर ही मैंने साफ़ किया, उसके बाद में सारे सामान यहाँ पे रख दिए थे, और जो सब्ज़ी वगैरह बची हुई थी ना, वो उसको भी मैंने यहाँ पे रख दी है। अब बाकी का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से साफ़ करूँगी। और ये वाला जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा मतलब आप लोग के पास में हो ना, मतलब ये साड़ी के जैसा कपड़ा रहता है, जॉर्जेट का कपड़ा होता है ना वो। तो इससे ना मतलब पानी तो नहीं सोखता है ये, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर जो गंदगी होती है ना, जो भी मतलब कचरा तो क्या मतलब जो हम खाना बनाते हैं करते हैं, तो जो भी नीचे गिरा हुआ रहता है ना, वो इस कपड़े में बहुत अच्छे से आ जाता है। और फिर बाद में मैं कॉटन का कपड़ा होता है ना, उससे पूरा साफ़ करती हूँ। और पूरा गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद में मैंने 2-3 कपड़े रखे हुए हैं कॉटन के ही, उससे मैं लास्ट में पूरा ही गैस पीछे की टाइल्स वगैरह सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो इस तरीके से मेरी किचन की क्लीनिंग चलती है, और करीबन मुझे 30 मिनट लगते हैं किचन को साफ़ करने में। और पहले गैस साफ़ किया, फिर टाइल्स वगैरह क्लीन करी, फिर लास्ट में ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं, मतलब उनको ना पूरा ऊपर तक तो नहीं साफ़ करती हूँ, लेकिन चिमनी को साफ़ करना है। और जहाँ पर हम कैबिनेट्स को खोलते हैं, हमारे हाथ लगते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा गंदा होता है, हाथ के निशान होते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते दिखने में। तो वो फिर मैं इस वाइप से और जो ये DIY क्लीनर है ना, उससे तो ना उससे मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से पूरा किचन जो है वो मैंने साफ़ कर दिया। और इस टाइम पर मेरे काम हो गए थे करीबन है ना, कितनी बज रही थी, शायद 11:45 या 12 का टाइम कुछ हो रहा था। तो बस 12 बजे तक मेरे सारे मॉर्निंग के काम कंप्लीट हो चुके थे। और फिर उसके बाद में हाउस हेल्पर तो 1 बजे आएगी, तो 1 घंटे का टाइम था। उस 1 घंटे में सास बहू दोनों ने मिलकर बहुत सारे गप्पे लड़ाए, बहुत सारी बातें बातें करी। और फिर बस वीडियो की एडिटिंग करेंगे, थोड़ी सी देर सोएंगे। बाय बाय।